दोस्तों तेहरान मूवी देख ली गई है। जॉन अब्राहम मुझे एक अच्छे अभिनेता लगते हैं। वो फिल्में भी साफ सुथरी करते हैं, वल्गैरिटी नहीं होती है, बैलेंस होता है, एक्शन होता है। लेकिन जो फैमिली पूरी बैठ के साथ देख सकती है वैसी फिल्में होती हैं, किसिंग सीन नहीं होते हैं, वल्गैरिटी भी नहीं होती है। लेकिन एक समस्या मुझे उनसे आने लगी है। समस्या ये है कि उनकी जो पिछली फिल्में हैं जैसे कि बेदा, जैसे कि द डिप्लोमेट और उससे भी पहले की कुछ फिल्में जैसे सत्यमेव जयते, इन फिल्मों में एक ही तरह का पैटर्न है। लगभग पुलिस ऑफिसर बनते हैं या जासूस बनते हैं और कहानी लगभग वैसी ही होती है। तो तेहरान भी वैसी है। स्टोरी की बात करते हैं, फिर एक्टिंग की बात करेंगे, फिर फिल्म अच्छी है या बुरी है उसकी बात करेंगे। स्टोरी एक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के व्यक्ति हैं राजीव कुमार, जॉन अब्राहम जो है, और वो नौकरी करते हैं। उनका एक एक्सीडेंट होता है इंडिया में 2012 की सच्ची घटना पर आधारित है कि ईरान के जो लोग हैं वो भारत में, थाईलैंड में और जॉर्जिया में एक अटैक करते हैं। इन पे इजराइल के डिप्लोमेट्स पे। तो उनमें से एक जो है अटैक इंडिया में किया जाता है। तो इसमें एक लड़की मारी जाती है फुटपाथ पे फूल बेचने वाली। उस लड़की से जॉन अब्राहम मिल चुके थे, यानी कि राजीव कुमार मिल चुके थे। अच्छा, राजीव कुमार इसमें क्या है, थोड़े से सन की टाइप के, थोड़े से इमोशनल टाइप के ऑफिसर दिखाए गए हैं। तो जब वो लड़की मारी जाती है तो उनका इमोशनल एलिमेंट, इमोशनल टच उस हादसे से जुड़ जाता है। तो रॉ जो है इसमें शामिल होती है। उनको एक ऑफिसर चाहिए होता है जो उसकी अच्छे से जान पहचान करके। अच्छा, रॉ को पहले पता नहीं था किसने करवाया है। तो मैं क्यों बताऊंगा कि बाद में अगर रॉ को पता होता कि ये किसने करवाया है तो वो जॉन अब्राहम को लेते ही नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए। बहरहाल फिल्म आगे बढ़ती है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है धीरे धीरे। पहले पाकिस्तान का एंगल माना जा रहा होता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो पाकिस्तान ने नहीं करवाया है, तो इजराइल ने करवाया। क्यों करवाया है? अपने वैदेशिक संबंधों की कारण। इजराइल नहीं चाहता कभी भी कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। हमने हालिया महीनों में युद्ध भी देखा उनके पीछे। ये फिल्म ऐसे समय में आई है जब ग्राउंड पे भी, हकीकत में भी वैसी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में। तो उनके साथ एक एसआई होती है दिव्या, जो मानसी चिल्लर जिसका रोल अदा कर रही है। एक होती नीरज भाजपा जो कि रॉ की अधिकारी हैं। ये 3 मेन कैरेक्टर इस फिल्म में हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। उनको तेहरान भेजा जाता है जांच पड़ताल के लिए। मानसी चिल्लर जाती है। अच्छा, वहां पता करते करते पता चलता है कि भारत की ईरान के साथ ऑयल डील होने वाली है। वो एक नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा बन जाता है। लेकिन जब जॉन अब्राहम को पता चलता है कि इस हमले में ईरान के लोगों का हाथ है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो 2 चीजें सामने आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। एक तो नेशनल इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ ईरान के लोगों का हाथ है बॉम्बिंग में, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो भारत सरकार दबाव बनाती है कि यार तुम वापस आ जाओ, मिशन को अवॉइड कर दो क्योंकि हमारी तेल डील होने वाली है और ये इंपॉर्टेंट है, वो भूल जाओ। लेकिन मैंने जैसा कहा था कि जॉन अब्राहम को इमोशनल एलिमेंट था इसमें। वो बच्ची मारी गई थी, उसको न्याय दिलाना था, जस्टिस दिलाना था। तो वो सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए वहीं ठहरते हैं। मानसी चिल्लर भी वहीं ठहरती है और वो बदला लेने की कोशिश करते हैं और वो अपना मिशन पूरा करके ही वापस आते हैं। दिस इज द स्टोरी। अब बात आती है एक्टिंग की। एक्टिंग वही मैंने जो शुरू में बताया कि द डिप्लोमेट, द बेदा मूवी, इनकी याद आने लगती है। वही कैरेक्टर, वैसे ही डायलॉग्स, वैसे ही कैरेक्टराइजेशन किया गया है। तो फ्रेशनेस का ऐसा लगता है फ्रेशनेस नहीं है, कोई नई चीज नहीं दिख रहा है। बस डिप्लोमेट और बेदा के ही थोड़ी सी लाइनअप को, स्टोरी को बदल के रख दिया गया है। तो फ्रेशनेस नहीं फील होती है। कई बार चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनका बार बार रिपीटेशन किया जाए तो उनमें बोरियत आने लगती है। और यही कमी मुझे तेहरान में महसूस हुई। द डिप्लोमेट अच्छी मूवी थी लेकिन नहीं चल पाई, लोगों को नहीं उतना बजट वो नहीं कमा पाई पैसे बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि लोगों को नई चीज चाहिए होती है। नई चीज का अभाव इस फिल्म में लगता है। अपने रोल में बहुत अच्छे होते हुए भी, एक्टिंग अच्छी करते हुए भी जॉन अब्राहम अच्छे नहीं लग पाते। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल आइडिया नहीं। मानसी चिल्लर, मैं कहूंगा कि उनको 5 में से एक्टिंग स्किल की मुझे नंबर देना पड़े इसमें तो मैं उनको 0.5 दूंगा। क्यों दूंगा? एक ही एक्सप्रेशन पे पूरी फिल्म निकाल दी है। एक्शन सीन हो, सीरियस सीन हो, वो एक ही एक्सप्रेशन पे है। लड़ाई चल रही है, बहुत कोहरा मचा हुआ है, बॉम्ब हो रही, गोलियां चल रही हैं और वो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम ऐसे पत्थर, कोई एक्टिंग नहीं निकल के आ रही है।
क्यों उनको कास्ट किया गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या उनके कोई डेमो लिया गया था? मुझे तो लगता है कोई डेमो रोल उनसे नहीं लिया गया, उनको डायरेक्टली इसमें जो है कास्ट कर दिया गया। वो एकदम बेकार लगी अपने रोल में। फिल्म को अगर कमजोर सबसे ज्यादा किया तो मनुष्य छिल्लर के रोल ने कम किया। एक और रोल है मधुरमा तूली का, बिग बॉस में जो आई थी, आपको पसंद होंगी, जो अपने बॉयफ्रेंड को पीछे से मार रही थी। तो उनका रोल है वो जॉन अब्राहम, राजीव कुमार जो है उनके वाइफ की भूमिका निभा रही है। उनके छोटे छोटे से कट से वो काफी ठीक नजर आई है मुझे, उम्मीदों के खिलाफ। उनका कैरेक्टराइजेशन अच्छे से किया गया, उन्होंने अपनी पत्नी का रोल ठीक ठाक कर दिया। और एक और अहम रोल है नीरज बाजपा का, रॉ ऑफिसर के तौर पर उन्होंने भी निराश किया। भैया वो पंजाबी मूवी में ही पसंद आती हैं, गाने वाने, रोमांटिक सीन, रोमांटिक जो डायलॉग्स। जहाँ एक रॉ ऑफिसर के तौर पे नीरज बाजवा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगता है बहुत सारा, मजा नहीं आया जी। तेहरान मूवी की स्टोरी अच्छी थी, इंसिडेंट्स अच्छे थे, लेकिन नीरज बाजवा और मानुषी चिल्लर की कास्टिंग गलत कर दी गई है। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा फ्रेशनेस दिखाई जाती, इवेंट्स को थोड़ा सा और ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता तो ये फिल्म और अच्छी हो सकती थी। इसलिए इस फिल्म को मैं सिर्फ 2 स्टार दे सकता हूँ 5 में से। नमस्कार।